स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। आज फिर से आप सभी के बीच में है द्रव्य परिचय की एक नई श्रृंखला के साथ, और इसमें जो है हम एरंड के बाद की जो औषधि हैं उसके परिचय को हम देखेंगे। और YouTube पे द्रव्य परिचय के अंतर्गत में ये तीसरी क्लास आप सभी को दी जा रही है। और बार बार ये कहा जाता है कि जो भी क्लासेस दी जाती हैं उसको आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए। और इसलिए मत पढ़िए कि आपको बस उससे परीक्षा में काम चला लेना है, ऐसा नहीं है। आपको पढ़ना है इसलिए क्योंकि आयुर्वेद में जो ज्ञान का अर्जन है वो आपको करना है। जितना आप ग्रहण करेंगे आयुर्वेद के अंतर्गत उतना ज़्यादा लाभप्रद होगा, चाहे परीक्षा उपयोगी हो या आपके भविष्य के लिए अगर देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके कमेंट आ रहे थे कि सर यूट्यूब पे क्लासेस बहुत ज़्यादा दिन हो गए नहीं आ रही है। तो कारण बहुत सारे हैं। एक तो कारण सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जब क्लासेस दी जाती हैं तो आप लोग उतने इंटरेस्ट से क्लास को कंप्लीट नहीं करते हो, तो इससे मोराल जो है थोड़ा सा डाउन होता है। आपको बार बार कहा जाता है कि जो क्लास बताई जा रही है यूट्यूब पे आप उसको अच्छे से एंड तक कंप्लीट कीजिए, ताकि हमें ये लगे कि नहीं आप पढ़ रहे हो। और क्वेश्चन जो है कमेंट में नहीं देखने को मिलता है कि जो टॉपिक बताया जा रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को नहीं मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बार बार जब ये कहा जाता है कि नहीं यूट्यूब पे आप जो क्लासेस देख रहे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ पे आप चेक किया कीजिए कि हमारे जो सोशल मीडिया के जो अकाउंट हैं उसको आप फॉलो कीजिए। जो हमारे सोशल पेज हैं, सोशल साइट्स के जो भी पेज हैं उसको आप फॉलो कीजिए। चाहे टेलीग्राम से आपको जुड़ना है, व्हाट्सएप कम्युनिटी से आपको जुड़ना है, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना है, तो आप डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए। वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड की गई है, आप डायरेक्टली लिंक टच करके हमसे जुड़ सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी क्लासेस डिटेल में दी जा रही हैं, ज़्यादा समय के लिए दी जा रही हैं, विस्तृत क्लासेस दी जा रही हैं और भर्ती से रिलेटेड क्लासेस दी जा रही हैं, वो आयुर्भास्कर ऐप पर पूरी तरह से डिटेल वाइज, क्रम वाइज, रेगुलर बेस पे दिए जाते हैं। टेस्ट सीरीज़ जो है बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज़, और हमारा तो दावा ये है कि जो भी टेस्ट सीरीज़ हमारे द्वारा दी जाती है वो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। जो क्वेश्चन हमारी टीम द्वारा क्रिएट कराया जाता है और जो टेस्ट में दिया जाता है और जिस तरह का टेस्ट हम लोग क्रिएट कराते हैं आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक बार देखना है तो हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए और क्लासेस ज्वाइन करके एक बार ज़रूर देखिए कि किस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे दी जाती हैं। देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट के क्लास की ओर चलते हैं। इस क्लास में हम जो औषध आपके लिए लेके आए हैं परिचय कराने के लिए, उस औषधि द्रव्य को हम द्राक्षा कहेंगे। द्रव्य गुण और द्रव्य परिचय के अंतर्गत द्राक्षा आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा द्रव्य गुण के अंतर्गत। तो द्राक्षा जो है, जैसे आपने द्राक्षारिष्ट सुना है, द्राक्षारिष्ट सुना भी होगा आपने और बाज़ारों में देखा भी होगा। तो द्राक्षारिष्ट जो है द्राक्षा से बनाया जाता है। द्राक्षा यानी कि अंगूर, किशमिश, जो सूखा हुआ अंगूर है उसको भी हम द्राक्षा के अंतर्गत ही रखते हैं। देखते हैं, तो द्राक्षा सिंपली अगर हम बोलेंगे तो द्राक्षा किसे कहा जा रहा है? द्राक्षा कहा जा रहा है अंगूर को। किसे कहते हैं? अंगूर को द्राक्षा कहते हैं। और संस्कृत में द्राक्षा कहने का तात्पर्य बस इतना है क्योंकि जो मन को प्रिय होता है, संस्कृत में अगर अर्थ हम अगर निकालेंगे द्राक्षा का, तो जो मन को प्रिय होता है उसे ही संस्कृत में द्राक्षा कहा जाता है। तो आप अंगूर के गुच्छे देख लीजिएगा, अंगूर की लताएं देख लीजिएगा, तो देखने में बहुत ही मनमोहक लगता है। इसलिए आचार्यों ने विवेचना के तौर पे इसका नाम जो है द्राक्षा रख दिया। ठीक है, तो द्राक्षा जो मन के लिए बहुत ज़्यादा प्रिय हो, मनमोहक हो, उसे हम द्राक्षा कहते हैं। ठीक है, अगर गण की बात करेंगे तो चरक संहिता में इसे स्नेहोपग, स्नेहोपग का मतलब जिससे मृदुता शरीर में आती है, स्नेहता आती है शरीर में, उस गण में रखा गया है। विरेचनोपग जो दोषों का निर्मूलन करता है, दोषों को बाहर निकालता है, उस गण में चरक ने इसे सम्मिलित किया है। काशहर, खांसी जो है खत्म करने का जो काम करती है जो औषधि, उस गण में इसे रखा गया। और ज्वरहर, बुखार नष्ट करने वाले औषधियों के गणों में इसे चरक ने सम्मिलित किया है।
लैटिन नाम की अगर बात करेंगे तो इसे लैटिन में वाइटिस विनिफेरा कहा जाता है, और संस्कृत में इसे कहते हैं द्राक्षा। जैसे कि अभी हमने बता दिया द्राक्षा नाम क्यों है, क्योंकि यह जो मन को प्रिय लगता है उसे द्राक्षा कहा जाता है। हिंदी में इसको दाख, मुनक्का और अंगूर कहा जाता है। दाख भी कहते हैं, मुनक्का भी कहते हैं, अंगूर भी कहते हैं, ठीक है। और स्वरूप की अगर बात करेंगे तो इसकी आरोही लता होती है। आरोही का मतलब जो आरोहण करती है, आगे की ओर फैलती है, प्रसरने वाली इसकी लताएं होती हैं, फैलने वाली होती है। आपने अंगूर की लता देखी भी होगी, बहुत सारे लोगों ने तो आसपास लगाया भी होगा, उन्होंने देखा भी होगा, तो आप परिचित हैं। तो स्वरूप आप देखे होंगे तो आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ से कवर कर सकते हो, समझ सकते हो इसका स्वरूप क्या होता है। आरोही लता जैसा होता है। पत्र इसका 6 से 8 इंच लंबा चौड़ा है और प्रायः हृदयद्वत है। हृदयद्वत का मतलब हृदय के आकार की संरचना जो है इसके पत्तों की होती है। 3 से 7 कोणीय या खंडित होते हैं, मतलब 3 से 7 खंडों में इसके पत्ते जो हैं विभाजित होते हैं, कोड़ों में बटे होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो रोमश होते हैं। पत्तों की बात की जा रही है कि पत्ते जो हैं, जिस संरचना की बात की जा रही है, इसमें छोटे छोटे रोए जैसी संरचना भी आपको पत्ते पे देखने को मिलती है, ठीक है। उसी तरह से अगर पुष्पदंड की बात करेंगे, जिसमें फूल निकलता है, वह छोटे होते हैं, जिन पे तंतु सूत्र, जो पुष्प निकलता है उसमें तंतु सूत्र, ये चीज़ें जो हैं आपको देखने को नहीं मिलेंगी, जिन्हें टेंड्रिल्स इंग्लिश में कहा जाता है, ये नहीं होते हैं। अगर पुष्प की बात करेंगे तो हरित वर्ण, फूल जो है हरा भी दिख जाएगा आपको, गुच्छों में लगा हुआ दिखाई देता है। पुष्प कैसे होते हैं? हरे होते हैं और गुच्छों में लगे हुए दिखाई देते हैं। अंतर्दल अग्रभार पर संयुक्त होते हैं, मतलब कि अंदर की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो सामने की ओर लगी होती हैं, फूल की बात कह रहा है। योनि सूत्र बहुत छोटा तथा स्थूल होता है। योनि सूत्र किसे कह रहा है? जैसे आपको बताया गया है कि फूलों में जो एंथर होता है, स्टिग्मा होता है, जहाँ पे परागकण आकर के गिरते हैं, तो इससे एक पोलन ट्यूब गई रहती है जो परागकणों को ओव्यूल तक लेके जाती है, जहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया होगी और फूल से फल का निर्माण होगा। तो उस नली को ही योनि सूत्र कहा गया है और उसे बताया जा रहा है कि यह छोटा होता है लेकिन स्थूल, मतलब मोटी संरचना इसकी होती है। फल की अगर बात करेंगे तो गोस्तनाकार गुच्छों में लगते हैं। गोस्तनाकार कहने का मतलब क्या है? लटकी हुई संरचना होती है इनकी, इसलिए इसे गोस्तनाकार गुच्छे में लगने की बात की जा रही है, जिसमें 3 से 5 बीज होते हैं, ठीक है। तो जो गुच्छे में फल लगते हैं उनके फलों में जो बीज आ रहे हैं वो उनकी बीजों की संख्या 3 से 5 बताई गई। तो द्राक्षा में आपको कवर क्या क्या करना है? गढ़, लैटिन नाम, संस्कृत नाम, हिंदी नाम, इस पे ज़्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और इनके स्वरूप के अंतर्गत पत्र और पुष्पदंड पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अन्य अगर देखें तो उत्पत्ति स्थान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहाँ ये ज़्यादातर उपज इसकी होती है। तो विशेषकर अगर बात करें तो उत्तर पश्चिमी भारत में, भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में ज़्यादा तौर पे इसकी खेती होती है। पंजाब में, कश्मीर में और बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान में इसकी जो खेती है देखने को मिलती है। ज़्यादा इसकी पैदावार, उपज जो है इन जगहों पे ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर गुड़ की बात करेंगे तो स्निग्ध होता है, गुरु है और मृदु है। अगर स्निग्ध है तो मृदु होगा ही, लेकिन इसकी प्रकृति क्या है? गुरु, मतलब भारी होता है, जल्दी पचता नहीं है। रस इसका मधुर है, मीठा है, लेकिन विपाक रस के हिसाब से ही बदल गया है, मधुर है। विपाक भी मधुर है और रस भी मधुर ही है। वीर्य इसका क्या होता है? शीत वीर्य होता है। कैसा होता है? शीत वीर्य यह होता है। प्रकृति इसकी शीत है, मतलब हम अगर खाएं गर्मियों में भी तो ज़्यादा लाभ करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दोष कर्म की अगर बात करें तो स्निग्ध, गुरु, मृदु, मधुर होने से यह क्या करता है? वात का, और मधुर और शीत होने से पित्त का शमन करता है। ये सामान्य सी बात है, हम अपनी हर क्लास में बताते हैं कि अगर आप गुड़ को समझ गए, रस को समझ गए, वीर्य को समझ गए, तो दोषों पे इनके कर्म को भी समझ जाएंगे। जैसे साफ साफ लिखा हुआ है, स्निग्ध है, गुरु है, मृदु है और मधुर है, इसलिए क्या कर रहा है? वात का शमन कर रहा है। और मधुर और शीत है तो किसका शमन करेगा? पित्त का। पित्त का क्यों शमन करेगा? क्योंकि पित्त की प्रकृति उष्ण होती है, तो शीत प्रकृति और स्निग्धता जो है वो पित्त को खत्म करेगी।
तो इस तरह का गुण होने से पित्त का भी शमन करता है। प्रयोजंग की बात करेंगे तो इसका फल ही प्रयोग में लिया जाता है, ज़्यादातर फल को ही प्रयोग में लेते हैं। जो क्लासेस आपको YouTube पे दी जा रही है, यही क्लासेस आयुर्भास्कर ऐप पे जो भर्ती की क्लासेस हैं उसमें डिटेल में एक एक घंटे की क्लास, डेढ़ घंटे की क्लास, 50 मिनट की क्लास पूरी डिटेल वाइज होती है, सारी विवेचनाएं बताई जाती हैं और उसके बाद से जो प्रश्न बनाए जाते हैं टॉपिक पे बेस्ड होते हैं और वो जो टेस्ट बनते हैं आप ऑनलाइन टेस्ट जो दोगे पूरी तरह से ऑनलाइन बेस्ड होते हैं, आपके आयोग की भर्ती परीक्षाओं पे आधारित होते हैं। माइनस मार्किंग और जो मार्क आपको मिलना चाहिए सही प्रश्नों पे वो पूरी तरह से आधारित। आपको ये भी पता चलता है कि टेस्ट में आपके कितना नंबर है, कितना आपने सही किया है, कितना गलत किया है, कितने देर में टेस्ट किया है, कितने बच्चों से आप आगे हो, कम्पिटिट कितने बच्चों से कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हमारे टेस्ट में स्पेशली पता चलती हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, कोई भी बाहर का टेस्ट क्वेश्चन नहीं बनाया जाता। जो पाठ्यक्रम में जो आपके टॉपिक है उन्हीं से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको लाभ प्राप्त करनी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे से भी आप आयुर्भास्कर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली प्ले स्टोर से आयुर्भास्कर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, या हमारे होम पेज को अगर जा करके हमारे वेबसाइट से चीज़ें देखनी हैं तो www.ayurbhaskar.com पे आप लॉगिन कर लीजिए, वहाँ से सारी चीज़ें आपको डिटेल वाइज हमारी पता चल जाएंगी। अगर प्रयोजन की बात करेंगे तो प्रयोजन क्या है? फल है, ज़्यादातर फल का ही प्रयोग किया जाता है। मात्रा की अगर बात करें तो पाचन शक्ति के अनुसार इसकी मात्रा का प्रयोग करना चाहिए, मतलब कि इतना ही खाना है जितना हम पचा सकें, तो उस हिसाब से यह जो है पच जाएगा। मतलब कि ज़्यादा मात्रा अगर नहीं पचा सकते हैं तो ज़्यादा मात्रा अगर प्रयोग में लेंगे तो वो नहीं पचेगा, ठीक है। तो पाचन शक्ति के अनुसार इसकी मात्रा का निर्धारण किया गया। विशिष्ट योग की जब भी बात की जाती है तो वो इस हिसाब से बताया जाता है कि बाज़ारों में इससे कौन से उत्पाद तैयार किए जाते हैं, कौन कौन से उत्पाद इससे बनते हैं। तो हमने पहले ही बताया द्राक्षारिष्ट जो कि कमजोरी के लिए बहुत अच्छी औषधि है, महिलाएं ले सकती हैं, पुरुष ले सकते हैं अपनी प्रकृति के अनुसार। द्राक्षारिष्ट बनता है, द्राक्षादि क्वाथ बनाया जाता है, द्राक्षादि लेह होता है, चौंपरास की तरह इसकी भी संरचना होती है, द्राक्षाद घृत होता है। तो ये विशिष्ट योग ज़्यादातर बाज़ारों में देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त वक्तव्य आप ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, जिसके अंतर्गत ये चीज़ बताया गया है कि द्राक्षा जो है देश मतलब स्थान के हिसाब से, अवस्था के हिसाब से और आकृति के अनुसार अनेक प्रकार के होते हैं। अगर द्राक्षा के प्रकार पूछे जाएं तो ये विभिन्न प्रकार के हैं। कारण ये है क्योंकि अलग अलग स्थान पे वातावरण अनुकूलता के हिसाब से ये अलग अलग हो सकता है, जैसी जलवायु होगी उस तरह से इसकी उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से द्राक्षा को आपको कवर कर लेना है और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई जा रही हैं उसको आपको नोट करना है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दें कि अभी आयुर्भास्कर जो ऐप है वहाँ पे जो भी क्लासेस हैं, चाहे आयुर्वेद फार्मासिस्ट की क्लास हो गई, आयुर्वेद नर्स की क्लास हो गई, वहाँ पे फर्स्ट जो 100 स्टूडेंट हैं उनके लिए डिस्काउंट चल रहा है और ये डिस्काउंट जो है जल्दी ही ख़त्म होने वाला है, क्योंकि 100 स्टूडेंट जैसे ही होंगे जो पब्लिक कूपन है वो डिलीट हो जाएगा और आपको जो डिस्काउंट का लाभ लेना था आप नहीं ले पाओगे। और जैसे ही आपको पता है कि अब जो है आयोग एक्शन में है, जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम की तिथि अनाउंस होने वाली है फार्मासिस्टों की भी, और आपके सिलेबस भी जल्दी आने वाले हैं, तो अभी भी देर ना कीजिए। आप कहीं भी आप क्लासेस कर रहे हो तो अब हमारी क्लासेस ज्वाइन करके आप जो है तैयारी में थोड़ी सी गति लाइए और अच्छी तैयारी कीजिए, बेहतर भविष्य बनाइए। उसके लिए आप हमारे कोर्स से ज्वाइन हो जाइए और जो ऑफ़र है लिमिट है। अब ऐसा नहीं कि आप तुरंत कभी भी आप चाहोगे तो उस तरह से डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा। और आपको एक हर जगह हमने मेंशन किया, बताया भी है कि जो डिस्काउंट कोर्स है बस एग्ज़ाम तक ही मेंशन रहेगा, एग्ज़ाम तक ही मिलेगा। और जो डिस्काउंट कोर्स नहीं ले रहा है, फुल्ली पेमेंट करके ले रहा है, उसको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलेगी। अलग से कुछ स्पेशली कोई चीज़ क्रिएट करके दिया जा रहा है तो लाइफ टाइम वैलिडिटी वाले कोर्स में ही आपको दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो अपने दूसरे क्लासमेट्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।